Good morning students, how are you? This is your EVS class and we are doing our chapter number 3, that is maps and directions. As you all know that in the previous class we discussed about maps and directions. What are maps and what are directions and what are their uses? Yes. So in today's class we start our chapter. Okay. Our first topic is neighbors. What do you mean by neighbors? Who are neighbors? Neighbors means पड़ोसी. ठीक है. And neighborhood means पड़ोस. Okay. Neighbors means पड़ोसी and neighborhood means पड़ोस. So as you know that you are not living alone in your society or locality, right? You are not living alone. आप अकेले नहीं रहते हैं अपनी सोसाइटी में, right? You are living with other houses and buildings, right? And you are living with other peoples also. ठीक है. आप अलग जो और भी सोसाइटी के अंदर, आपकी लोकेलिटी के अंदर और भी बिल्डिंग्स होती हैं, और भी हाउसेज होते हैं, और भी लोग रहते हैं. एंड द पीपल नियर अवर हु आर लिविंग नियर अवर हाउस आर कॉल्ड नेबर्स. ठीक है. पीपल लिविंग नियर अवर हाउस आर अवर नेबर्स. सो व्हाट आर नेबर्स? Who are neighbors? People who are living near our house. वो लोग जो कि रहते हैं near our house, जो हमारे घर के पास में रहते हैं, they are our neighbors. वो क्या है? हमारे neighbors हैं. ठीक है. हमारे घर के पास में और भी बहुत सारे लोग रहते हैं. ठीक है. और भी बहुत सारी हाउसेज हैं, बिल्डिंग्स रहती हैं, है ना. और उन बिल्डिंग्स और हाउसेज के अंदर जो लोग रहते हैं वो क्या होते हैं? हमारे नेबर्स होते हैं. पीपल लिविंग नियर अवर हाउस आर नोन एज आर अवर नेबर्स. वो क्या है? हमारे नेबर्स होते हैं, वो हमारे पड़ोसी होते हैं. हमारे पड़ोसी मीन्स जो हमारे घर के पास में रहते हैं, है ना. नेक्स्ट इज नेबरहुड. व्हाट इज नेबरहुड? नेबरहुड द एरिया अराउंड अवर हाउस. ऑल द एरिया अराउंड या ऑल द प्लेसेस अराउंड अवर हाउस इज अवर नेबरहुड. जो भी प्लेस है या जो भी एरिया है हमारे घर के पास में, उसको हम क्या कहते हैं? नेबरहुड. राइट. द एरिया अराउंड अवर हाउस इज अवर नेबरहुड. जो हमारे घर के पास में जो एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं? नेबरहुड कहते हैं. ठीक है. जितना भी प्लेस होता है हमारे घर के पास में उस सभी को हम क्या कहते हैं? नेबरहुड. राइट. देयर आर सम नेबरहुड फैसिलिटीज ऑल्सो विच मेक्स अवर लाइफ इजी और कन्वीनियंट. राइट. सो हियर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सम नेबरहुड फैसिलिटीज लाइक first one is market, second is school, third is park, bus stop, post office. These are some basic facilities which exist in every neighborhood. ये सभी के ये कुछ ऐसी फैसिलिटीज हैं जो सभी की नेबरहुड के अंदर एग्जिस्ट करती हैं. राइट. कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक किसी के नेबरहुड में ना हो, किसी के नेबरहुड में, बट वो एग्जिस्ट कर रही हैं, वो रह रही हैं, है ना. जैसे कि मार्केट या कोई शॉप्स होती हैं, ये तो सबके ही पड़ोस में होती हैं, है ना. नेबरहुड में, सबके नेबरहुड में रहती हैं. स्कूल है, पार्क है, बस स्टॉप है, पोस्ट ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है ना. तो ये कुछ ऐसी फैसिलिटीज होती हैं जो सबके ही नेबरहुड में मोस्टली एग्जिस्ट करती हैं, रहती हैं. ठीक है. एंड इट मेक्स अवर लाइफ इजी एंड मोर कन्वीनियंट. ये हमारी लाइफ क्या कर देती हैं? और भी ज्यादा आसान बना देती है. राइट. क्यों? क्योंकि अगर मुझे जाना है कहीं, बच्चे को हमें स्कूल में डालना है, बच्चे को स्कूल में भेजना है हमें, या हमें कुछ सामान खरीदना है, हमें कुछ भी घर का सामान परचेज करना है, लेकिन अगर वो मेरे नेबरहुड के अंदर या मेरे आसपास में कोई शॉप या मार्केट नहीं है, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? कहीं दूर जाना पड़ेगा, किसी शहर में, किसी सिटी के अंदर विजिट करना पड़ेगा. सो इट मेक्स अवर लाइफ हार्ड. यस. और अगर ये फैसिलिटीज लाइक कोई मार्केट या कोई शॉप हमारे घर के पास में है या हमारे पड़ोस में है, सो इट्स वेरी इजी फॉर अस टू ब्रिंग दैट थिंग. राइट. कि कोई भी चीज अगर मुझे लेके आना है तो हम फटाफट जाएंगे और पास की शॉप से खरीद के ले आएंगे. सो इससे क्या हुआ? हमारी लाइफ बहुत ही इजी हो जाती है. यस. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लैंडमार्क. लैंडमार्क मीन्स लैंडमार्क. लैंड मीन्स जमीन, मार्क मीन्स कुछ निशान या कुछ पहचान. ठीक है. Landmark. It is a well-known place in a locality or a neighborhood. Landmark क्या कहते हैं? कि कोई पहचान हो. ठीक है. So landmark का exact meanings क्या है? वैसे
कोई पहचान, ठीक है। जैसे कि हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करें तो लैंडमार्क क्या होता है कि पहचान। जैसे कि हमें अगर कहीं जाना है और हमें वहाँ का एड्रेस एग्जैक्टली पता नहीं है तो हम पहचान बता देते हैं कि हमारे घर के पास में ये चीज है, ठीक है। या कोई हमारे घर पे विजिट कर रहा है और उसको एग्जैक्ट लोकेशन हमारे घर की नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, उसको बता देते हैं कि यहाँ पे हमारे घर पे ये कुछ स्कूल है या कोई पोस्ट ऑफिस है या कोई शॉप है या कोई रेस्टोरेंट है या कोई हॉस्पिटल है, उसके साइड में हमारा घर है। तो दैट इज नोन एज लैंडमार्क। तो जो वो हॉस्पिटल होगा या वो स्कूल होगा जो भी हमारे घर के पास में है, जिसको सब लोग जानते हैं, जो फेमस चीज है हमारे आसपास में, सो दैट विल बी द लैंडमार्क ऑफ आवर नेबरहुड, ठीक है। तो वो क्या है, लैंडमार्क हो जाती है। सो इट इज अ वेल नोन प्लेस, ये एक जानी मानी प्लेस होती है, जगह है इन अ लोकेलिटी और अ नेबरहुड, ठीक है। ये हमारे पड़ोस में या जो हमारी लोकेलिटी जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ की कोई बहुत ही वेल नोन प्लेस है जिसको सब लोग जानते हो, ठीक है। हमारा घर कोई ऐसा तो है नहीं कि हमारे घर को सब लोग जानते हैं, ठीक है। पूरे मोहल्ले में या सारी सोसाइटी में या दूर तक कोई हमें जानता होगा, नहीं ना, हमारे घर को नहीं जानता होगा। लेकिन अगर कोई ऐसी वेल नोन प्लेस है, जैसे कि कोई स्टेशनरी शॉप हो गई या कोई रेस्टोरेंट हो गया। अब रेस्टोरेंट तो आप दूर दूर तक बता देंगे कि वहां पे ये फेमस रेस्टोरेंट है या वहां पे ये चीज है ना। सो कोई वेल नोन प्लेस मीन्स जिसको सब लोग जानते हैं, ठीक है। ऐसी प्लेस अगर कोई है हमारे पड़ोस में या आसपास में, सो दैट विल बी द लैंडमार्क। तो वो क्या हो जाता है, लैंडमार्क। उसको क्या कहते हैं हम, लैंडमार्क, ठीक है। कि हमारे वो पहचान वाली चीज, ठीक है, कि हमारी लोकेलिटी के अंदर कोई अगर हमारे घर तक पहुंचे तो वो कैसे पहुंचे, तो हम कोई उसको ऐसी पहचान वाली या लैंडमार्क ऐसी जगह बता देते हैं कि जहाँ पे वो इजीली पहुंच जाए, जिसके बारे में अगर वो किसी से पूछते हुए भी आए तो सबको उस जगह के बारे में पता हो कि हाँ भाई ये जगह वहां पे है, ठीक है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये लुक एट द पिक्चर गिवन हियर। सो हियर वी हैव गिवन सम हाउसेस, स्कूल, पार्क, हाउस, रेस्टोरेंट, पोस्ट ऑफिस, ठीक है। इफ वी हैव टू रीच दैट पोस्ट ऑफिस देन वी कैन इजीली रीच देयर। इट इज नियर सम रेस्टोरेंट और पार्क, ठीक है। और इफ वी हैव टू गो दैट हाउस देन पार्क और पोस्ट ऑफिस इज इट्स लैंडमार्क, ठीक है। पार्क और जो पोस्ट ऑफिस है वो क्या है, लैंडमार्क हो जाएगा उस घर का। कि पोस्ट ऑफिस के बिल्कुल अपोजिट में जो घर है वो क्या हो गया, उसका लैंडमार्क। अगर वो पोस्ट ऑफिस पे हम इजीली पहुंच जाएंगे, पोस्ट ऑफिस का तो सबको पता होगा, है ना। इस घर का तो किसी को नहीं पता होगा कि भाई ये घर कहाँ पे है। लेकिन पोस्ट ऑफिस में तो सब लोग जाते हैं लेटर्स डालने के लिए, अपने लेटर्स या कोरियर, हमें कुछ सामान कराना होता है, सो हमें जो चिट्ठी वगैरह भेजनी होती है तो पोस्ट ऑफिस तो सब लोग विजिट करते ही हैं, है ना। सो पोस्ट ऑफिस का सबको पता होगा कि पोस्ट ऑफिस एक वेल नोन प्लेस है ना। सो अगर पोस्ट ऑफिस तक हम पहुंच जाएंगे, पोस्ट ऑफिस के बारे में कोई भी हमें बता देगा, कोई भी गाइड कर देगा इस रूट के बारे में। सो पोस्ट ऑफिस पहुंच गए तो मीन्स पोस्ट ऑफिस के बिल्कुल अपोजिट में क्या है, हमें उस घर में जाना है, उस हाउस में जाना है, ठीक। अगर हमें यहाँ पे स्कूल पे पहुंचना है तो स्कूल का भी सेम एज इट इज। स्कूल के बारे में तो सभी जानते हैं, जैसे कि हमारे मैत्री इंटरनेशनल स्कूल के बारे में, वैसे उस एरिया के अंदर जो घर हैं उनको कोई नहीं जानता होगा। लेकिन अब हमारा जो मैत्री इंटरनेशनल स्कूल हो गया वो क्या है, उस एरिया की लैंडमार्क हो गया, ठीक है। कि वहाँ जो सोसाइटी के लोग हैं अब वो क्या कहते होंगे कि आप पहले मैत्री इंटरनेशनल स्कूल आएगा और फिर वहां से आप हमारे घर पे इजीली आ सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही स्कूल का हो जाएगा कि स्कूल पे आप इजीली, आपको कोई भी गाइड कर देगा कि ये जो स्कूल है वो वहां पे है। सो आप वहां पे पहुंच के इजीली आपको जिस जगह पे जाना है आप जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही रेस्टोरेंट का भी सब लोग विजिट करते हैं, सो इट इज ऑल्सो अ वेल नोन प्लेस। पार्क में भी बहुत सारे लोग जाते हैं, तो अपनी सोसाइटी के पार्क का सबको पता होता है, ठीक है। सो यहाँ अगर ऐसी कोई वेल नोन प्लेस जिसके बारे में सब जानते हो तो उसको हम क्या कह देंगे, लैंडमार्क। जैसे कि स्कूल है, स्कूल क्या हो गया, अब लैंडमार्क हो गया। पोस्ट ऑफिस इज अ लैंडमार्क, रेस्टोरेंट लैंडमार्क है, पार्क जो है लैंडमार्क है। ये हाउस जो है ये लैंडमार्क नहीं है, ठीक है। बट जो वेल नोन प्लेस है लाइक पार्क्स, रेस्टोरेंट, स्कूल, पोस्ट ऑफिस, बैंक, ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं हमारे लैंडमार्क। एंड इट हेल्प्स अस टू फाइंड अवर वेज इजीली, ठीक है।
तो ये क्या करते हैं, हमारा रास्ता या हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, जिस डेस्टिनेशन पे हमें जाना है वहां पे हमें इजीली पहुंचा देते हैं, ठीक है। Yes, let's start our exercise. Okay, let's try 1. You have to do question number 1 and 2 at your home, and today we discussed about question number 3 in our class. Okay, so our first question is, who are your neighbors? Who are your neighbors? आपके neighbors कौन है? अभी हमने डिस्कस किया था, अभी हमने रीड किया था चैप्टर के अंदर, that who are your neighbors? Answer is people who live near our house. People who live near our house, जो हमारे घर के पास में रहते हैं वो लोग क्या होते हैं, are our neighbors. वही क्या होते हैं, हमारे neighbors होते हैं. Okay, yes, moving to our next question. Explain how neighborhood facilities helps us. कि explain करो कि कैसे neighborhood जो facilities होती हैं वो हमारी help करती हैं. Its answer is it makes our life easy. वो क्या करती हैं, हमारी लाइफ को इजी बना देती हैं. कैसे? नेबरहुड फैसिलिटीज कौन कौन सी होती हैं? मार्केट, पुलिस स्टेशन, बैंक, बस स्टॉप, पार्क. सो दीज आर अवर नेबरहुड फैसिलिटीज. ओके, एटसेट्रा. और भी फैसिलिटीज हो सकती है हमारे आसपास में, है ना, हमारे अड़ोस पड़ोस में, जो भी हमारे पड़ोस में है वो बहुत सारी फैसिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है. ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी फॉल सिक, जब हम बीमार पड़ जाते हैं, वी गो टू द हॉस्पिटल, ठीक है. जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो कहाँ चले जाते हैं हम? हॉस्पिटल. अगर हमारी सोसाइटी के अंदर या हमारी लोकेलिटी के अंदर या हमारे जो भी नेबरहुड है वहाँ पे अगर हॉस्पिटल होगा सो हम इजीली वहां तक जा सकते हैं. अगर हमारी लोकेलिटी या हमारे आसपास में कोई हॉस्पिटल नहीं होगा तो क्या होगा, हमें काफी दूर ट्रेवल करना पड़ेगा, है ना. सो अगर हमारे आसपास में या नेबरहुड में ये फैसिलिटी होगी तो इससे हमारी लाइफ इजी हो जाएगी, है ना. सो इट्स इजी टू गो टू द हॉस्पिटल एंड टेक मेडिसिन और ट्रीटमेंट. सो ओके, इट मेक्स अवर लाइफ इजी. क्या कर देती हैं, ये हमारी लाइफ को इजी बना देती हैं. ओके.